इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बयान पर उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 वापस लागू करना दुनिया की किसी ताकत की बस की बात नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत आर्टिकल को कश्मीर में वापस नहीं ला सकती। और यही जियो पॉलिटिक्स में होता है, जो मोदी जी ये कारनामे कर लेते हैं जो कोई और नहीं कर पाया। तो इसलिए ये बेस्ट टाइम था जो मोदी जी ने कार्ड खेला है। पाकिस्तान के वो तमाम बयानात जिसमें हमने कहा हम 300 जंगें करेंगे, कभी हमने अमेरिका से मदद की बात की, कभी हमने यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन पास की, लेकिन सबका सब बेकार गया। पाकिस्तान की अवाम मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस बयानियों को किस अंदाज से देखते हैं और क्या रिप्लाई करेंगे। जी वकील साहब बात करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा। और हमारा जो जज्बा जुनून है अच्छा। वो आपकी कोई बुजुर्ग भी उठ के आ जाए ना, मोदी आपसे हम कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी। अच्छा। कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते। एज ए पाकिस्तानी 19073 के तहत जो हमारे कवानीन इस्लामी कवानीन हैं, उनके मुताबिक भी अगर देखें तो ये पाकिस्तान एक ला इलाहा की बुनियाद पर बना है। अच्छा। और और ये याद रखिएगा कि आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। रहा कश्मीर का मसला, तो कश्मीर के लिहाज से कश्मीर हमारी शारग है। अच्छा। तो शारग जो होती है वो इंसान के लिए बहुत पार्ट ऑफ जो इंसान का पूरा जिस्म होता है उसका बहुत एक मेन हिस्सा है। इसमें हमारी सांस चल रही है, तो आप हमसे हमारी सांस को खींचें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब तो उन्होंने कर लिया ना, अब क्या करना है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम अपने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, हम हर पाकिस्तानी कहता हमारे पास एटम बम है, हर चलता फिरता पाकिस्तानी एक एटम बम है, तो है ना, हर पाकिस्तानी चलता हमारा जज्बा ही एटम बम है। हमारा जज्बा हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि कोई ताकत नहीं वापस ला सकती। इंशाल्लाह क्यों नहीं, हम इंशाल्लाह लाएंगे, ये यूथ लाएगी, नौजवान लाएंगे, हमारे जज्बात को कोई मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, आप आ जाओ। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते फिरते। मैं मोदी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी तुम्हारी नस्लें जो वो भी हमें पाकिस्तानियों को भूल नहीं सकती। आप एक चाय बेचने वाले अपनी औकात के मुताबिक बात करें। और दूसरा, दूध मांगेंगे दूध देंगे, खीर मांगेंगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे इंशाल्लाह। हमारी पहचान दुनिया में क्या है कि हम दोस्त ममालिक से पैसा मांगते हैं, हम आलमी ममालिक से पैसा मांगते हैं, हमारा पैसे के बगैर गुजारा नहीं है। हमारा मुल्क चोरों लुटेरों की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क करप्शन की वजह से मशहूर है, हमारा मुल्क अदले इंसाफ ना होने की वजह से मशहूर है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर अपने आप को मजबूत कर सके। हम ये मानते हैं और पूरी दुनिया ये तस्लीम करती है कि भारत और मकबूजा कश्मीर अब एक हो चुके हैं। पाकिस्तान इसके ऊपर एहतजाज जरूर कर रहा है, मगर हमें नजरसानी करनी होगी उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो कि गफलत का बायस बनी, जो कि पाकिस्तान के पॉइंट को कमज़ोर कर रही हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान ना अपने लिए बेहतर तौर पे किसी किस्म की कोई लॉबिंग कर सका। पाकिस्तान की सिफारतकारी दुनिया भर में कहीं भी खातिर ख्वाब मानी नहीं जाती है। पाकिस्तान का कोई भी वजीर, मुशीर, हमारा सफ़ीर कोई भी किसी दूसरी दुनिया के मुल्क में होता है तो हमेशा वो काम करता है उन लोगों के लिए जो कि हाकिम है इस रियासत के ऊपर। हमने पाकिस्तान के लिए कभी कोई लॉबिंग नहीं की, हमने सिफारतकारी पाकिस्तान के लिए नहीं की। पाकिस्तान के अंदर करप्शन होती है, लूटा खसूटा जाता है इसको, उसके बदले में क्या होता है कि फवायद समेट के इसी मुल्क से रफू चक्कर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। आपने चाय वाले की बात की, ये तो उनकी एक समझे जर्नी रही है कि वो एक उसकी सोच छोटी है, एक उसकी सोच कप जैसी है। वो इतने गवर्नमेंट का कैसे संभाल रहा है, उसका ज़मीर बहुत छोटा है। अपने मुल्क को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया, अपनी करेंसी को मजबूत किया। कश्मीर को किस तरह से उसने, पाकिस्तान देखता रह गया, वो कश्मीर ले गए। ये सारी अचीवमेंट है 104 और दुनिया के सबसे फेमस लीडर में उनका नाम आ रहा है। आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ये भी है, कुछ बातें हैं जो हमारे मुल्क में भी है, हमारे हुक्मरानों में भी है, ठीक है ना। लिहाजा जो कश्मीर का मसला है उस पर हम खामोश किसी तरीके से नहीं बैठ सकते। उन्होंने आपकी सारी ताकतों को चैलेंज कर दिया। आपकी बात ठीक है, हम किसी भी एक इंसान को वो दुश्वार नहीं ठहराएंगे, ठीक है। तो हम जो हमारा कश्मीर का मसला वो हम ऐसे नहीं जाने देंगे, बस नहीं जाने देंगे। आपने जी एटॉमिक बॉम्ब की बात की, जज्बे की बात की, थोड़ा आगे आ जाए। कश्मीर के मामले में जज्बा किधर गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और आज भी हमारी वही आवाज़ है। हमारी पब्लिक, हमारे बड़े जो हुक्मरान हैं सब एक हो जाएं। ये मोदी को अल्लाह चैलेंज है कि वो कभी भी हमारे जिस्म से हमारी शारक को दूर नहीं कर सकता। अलबत्ता उसने कब्ज़ा कर लिया तो इंशाल्लाह हमारे जज्बे
कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर की आवाम भी सुन ले, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इंशाल्लाह वक्त आएगा और हम इंडिया से पूरा कश्मीर लेके रहेंगे, इंशाल्लाह वक्त आएगा। हमारे यहाँ मार ये है कि सिस्टम इतना जकड़ा हुआ है, वो कहते हैं इलीगल पैसा बाहर जितना मर्जी भेज दो, लेकिन द मोमेंट कोई बंदा कार्ड के जरिए खरीदता है फिर उसके घर छापे पड़ते हैं और सारा कुछ होता है, उनसे पूछा जाता है। हम लोग सारे चोर वो बोला निज़ाम है ना यहाँ पे, चोर वाला निज़ाम, सारा टाइम चोरी करनी है। अच्छा मज़े की बात सुने, हम सबसे ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं, मामे खान बनते हैं, कहते हैं जी हम तो मुसलमान हैं, सबसे ज़्यादा चोरी भी हम ही करते हैं, ठीक है। और चोरी का पैसा कमा के डाके डाल के लोगों के हक मार के फिर उम्रा करने भी चले जाते हैं, हज करने भी चले जाते हैं, उसमें से सदके खैरात भी कर देते हैं। डुअल स्टैंडर्ड सोसाइटी है, सारी बात है। बट आई थिंक पाकिस्तान के अंदर वो नेशनलिज्म नहीं है, वो पैट्रियटिज्म नहीं है जो होना चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हम वो डायरेक्शन बदल सकते हैं, वो रुख बदला जा सकता है। नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे जो इंडिया से आवाम देगी? वो बेवकूफ़ आदमी है, उसको कुछ नहीं कह सकते हम लोग। वो कैसे? वो तो बहुत ज़हीन है, इतना काम किया, दुनिया के मशहूर तरीन बेकार आदमी, दुनिया का बेकार तरीन आदमी। आपने इंटरव्यू देखे नहीं, जहाँ जाता है उस जिल्लत का बाइस बनता है वो। कैसे? कोई चीज़ आपने देखी हो? उनको उसको आज तक ये नहीं पता है कि प्रोटोकॉल कैसे लिया जाता है दुनिया में। जगह तो रेड कारपेट मिल रहा है, गिर जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है कभी। हादसा तो किसी से भी, वो हादसा नहीं है, उसको तमीज ही कोई नहीं किसी किस्म की। लीडर ऐसे होते हैं। दुनिया जो सर्वे कर रही है कि दुनिया का नंबर 1 लीडर है, वो तो दुनिया तो जाहिर है कि वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। गैर मुस्लिम जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही जाएंगे ना, उसकी हमायत ही करेंगे ना वो। अच्छा लेकिन आप नहीं कर रहे, आप उनको लीडर नहीं मान रहे। मैं उसको मानता ही, लीडर को है ही नहीं, लीडर ही नहीं है। तो अपने पाकिस्तान में किसको लीडर मान रहे हैं? अपने पाकिस्तान में तो एक ही है जो अभी बंद है, इमरान खान। वो आ जाए तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि और मज़ीद अच्छे हालात हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने मोदी सरकार के फैसले को वैध माना है। DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के पास भारत से मर्ज होने के बाद इंटरनल सॉवरेनिटी का अधिकार नहीं है और अनुच्छेद 370 एक टेम्पोररी प्रोविजन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, साथ ही इसे ऐतिहासिक बताया है। PM मोदी ने ट्वीट कर कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की पार्लियामेंट द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनें और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट को हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर मानते हैं और समझौते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्यों को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 पिटीशन दाखिल की गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। 370 हटने के 4 साल 4 महीने बाद 5 जजों ने यह फैसला सुनाया। अब पाकिस्तानी जनता के मुंह में सिर्फ एक ही बात चल रही है, कश्मीर हमारा शरीर का अंग है, उसे दे दो वरना हम लोग छीन लेंगे।